तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है प्रिंस और इस चैनल का नाम है सी एम प्रिंस। आज हम बात करने जा रहे हैं फिल्म छावा के बारे में। ओरिजिनली इस फिल्म का रिव्यू मैंने एक बार करा है, बट ये फिल्म इतनी बड़ी है कि ज़रूरी था कि मैं इस फिल्म को एक बार फिर से देखूं। मेरा इंटेंट था पहले से ही। एंड नाउ दैट द फिल्म इज़ आउट ऑन नेटफ्लिक्स ऑन स्ट्रीमिंग, तो मैंने इस फिल्म को देखा है और अपनी मदर के साथ देखा है। एंड आई थिंक देर आर फ्यू थिंग्स दैट कैन बी टॉक्ड अबाउट। देखिए, जो फिल्म है ना, उसकी फेट बहुत अलग रही है बिकॉज दिस फिल्म हैज़ मेड अ लॉट ऑफ मनी। इट्स अ कमर्शियल सक्सेस एंड it's a film that's not been critically panned. I think only a few big critics have panned the film and said that it's not very well made. I think कि हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया उनमें से एक था जिन्होंने कहा था कि दिस फिल्म इज़ अ मास्टर क्लास इन बैड फिल्म मेकिंग और समथिंग लाइक दैट। बट ज़रूरी नहीं है कि एक फिल्म को अच्छे से ही बनाया जाए तो वो हिट होगी, बिकॉज इस फिल्म का जो सब्जेक्ट मैटर है उसको चूज़ करना, उसकी प्रोडक्शन करना, किन एंगल्स एंड किन एस्पेक्ट्स पे किसी की लाइफ में फोकस करना है, एंड टू पुट इट ऑल टुगेदर इन लेस देन 3 hours of a feature length film, I think that in itself is also a testament to, you know, the film itself. देखिए क्या है कि जब भी कोई ऐसी फिल्म आती है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा बातें उठ जाती है, बिकॉज इस फिल्म का रियल इम्पैक्ट आपको देखने को मिल सकता है ऑन द स्ट्रीट्स। हम सब जानते हैं कि कई सारी चीज़ें सुनने में आई हैं। कई हिस्टोरियंस जो हैं वो कह रहे हैं कि फ़िल्म एक्यूरेट नहीं है। डायरेक्टर ने भी बोला है कि इट्स बिन इंस्पायर्ड और पता नहीं ऐसे कुछ करके, लाइक ही हैज़ बेसिकली हिंटेड कि येस आई हैव प्लेड अराउंड विद द रियल स्टोरी। द थिंग इसकी जो फिल्म है वो बहुत ही रॉ प्रोडक्ट है। फिल्म को आप देखते हुए ये नहीं देखेंगे कि बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा ग्लोरिफिकेशन नहीं करा गया है किसी चीज़ का। वट दे हैव डन इज़ बेसिकली देव क्रिएटेड पिक्चर जिसमें कुछ ऐसे सीन्स है जहाँ पर आपको एक वॉरियर की इमेज दिखाई जा रही है, बट जैसे जैसे फिल्म चलती रहती है, पेसिंग होती रहती है, बाय द एंड स्पेशली आप देख सकते हैं कि फिल्म में ग्लोरिफिकेशन नहीं है। वो बहुत ही रॉ तरीके से दिखा रहे हैं एंड वो चाहते हैं कि ऑडियंस डिस्गस्ट हो जो आखिर में चीज़ें हो रही हैं उन्हें देख करके। वो इतना ज़्यादा एक तरीके से विजुअल टॉर्चर की तरह नज़र आता है कि ऑडियंसेस जो है वो देख के थोड़ी घबरा जाती है। लाइक समवन लाइक माय मदर जो कि यू नो ऐसी वायलेंस से शी इज़ नॉट वेरी क्या कह सकते हैं, वेरी हैबिचुअल और यूज, लाइक इट्स नॉट समथिंग दैट्स एवरी डे फॉर हर। तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब जो है एक गहरा इम्पैक्ट छोड़ जाती है फिल्म, बिकॉज द फिल्म इज़ नॉट एंडिंग ऑन एनी काइंड ऑफ होपफुल नोट। वो चाहती तो आगे की भी चीज़ें थोड़ी बहुत दिखा सकती थी, सम ऑफ द अदर रिवोल्ट्स या कैसे कैसे चीज़ें हुई हैं, एंड व्हाट द मुगल डायनेस्टी जो फिल्म मेकर सोचते हैं उनके बारे में, एंड जो भी ओवरऑल परसेप्शन फिल्म क्रिएट करना चाहती है वो दिखा सकते थे, बट दे डोंट डू दैट। उनका एक बहुत ही स्ट्रिक्ट डिसीजन रहा होगा कि हम फिल्म को इस हाई पॉइंट से शुरू करेंगे एंड विल टेक इट डाउन 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 टू द पॉइंट जहाँ पर ऑडियंस ये सोच रही है कि यार आई वॉन्ट दैट द फिल्म एंड्स, क्योंकि अब देखा नहीं जा रहा है कि क्या हो रहा है, बट नॉट इन अ बैड वे, इन अ वे कि ऑडियंसिस को फिल्म देखनी भी है, दे कांट टेक देयर आइज ऑफ, बट एट द सेम टाइम जो हो रहा है वो देखा नहीं जा रहा है ऑडियंसिस से। So this is something I think which is a major factor in why the film has turned out so well. I think कि कहा जा रहा है कि शायद this is the 3rd highest grossing Indian film of all time. Sorry, Hindi film of all time I think it's being said. तो अगर ये सच है तो बहुत बहुत बड़ी बात है, एंड विकी कौशल आई एम श्योर बहुत ही खुश होंगे इसके बाद। आई थिंक उनकी नेक्स्ट फिल्म एक जादूगर है, आई थिंक यही है उस फिल्म का नाम, पता नहीं। एंड आई थिंक शायद उससे पहले आई कि उसके बाद में लव एंड वॉर, ये मुझे नहीं आइडिया, बट आप कह सकते हैं कि ये विकी कौशल की प्राइम शुरू हो चुकी है। दीज आर कैन बी द बेस्ट ईयर्स ऑफ हिज करियर, तो होपफुली वो इसको खींच सके बहुत ही लंबा, एंड ही डज अ नंबर ऑफ गुड फिल्म्स। आई थिंक कि छावा के लेवल की हाइप की जो उनकी अगली फिल्म आएगी दैट विल बी, क्योंकि वो महाअवतार परशुराम के ऊपर फिल्म बना रहे हैं, उसमें वो
उनका रोल निभाएंगे तो आई थिंक वो हो सकता है कि जो छावा के लेवल की हाइप की फिल्म हो। ऑब्वियसली लव एंड वॉर भी एक बहुत बहुत एंटिसिपेटेड फिल्म है। कुछ जो पिक्चर्स आती हैं फिल्म के सेट से एंड ऑल, इट सीम्स लाइक इट्स वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ फिल्म टू छावा, कुछ अलग तरीके का प्रोडक्ट है। सो वेरी एक्साइटेड फॉर दैट एज वेल ऑब्वियसली, स्पेशली माई मदर जो कि संजय लीला भंसाली की बहुत बड़ी फ़ैन है। आई कैन ओनली वंडर अगर छावा संजय लीला भंसाली ने बनाई होती तो क्या जो फिल्म का स्केल है वो थोड़ा और ग्रैंड हो सकता था। कहते हैं ना जो फिल्म का ग्रैंडर है वो क्या वो और ज़्यादा हो सकता था। आई कैन ओनली वंडर बिकॉज संजय लीला भंसाली की पुरानी फिल्मों को भी अगर आज देखेंगे आप तो शायद आप यही बोलेंगे कि यार पुरानी फिल्में जो हैं उनकी वो ज़्यादा वेल मेड लगती हैं नई से भी। लाइक समथिंग लाइक देवदास या हम दिल दे चुके सनम, अगर आप उसको कंपेयर करते हैं फिल्म पद्मावत से या फिर आई डोंट नो रामलीला से, तो थोड़ा सा आपको देखने को मिलेगा कि एक ज़्यादा यूनिक स्टाइल था डायरेक्शन में, वेयर एज नाउ इट सीम्स अ बिट फॉर्मुलिक। तो आई एम होपिंग कि ही डज समथिंग कम्प्लीटली न्यू, क्योंकि विकी कौशल भी उस फिल्म में, रणबीर कपूर भी हैं, आलिया भट्ट भी हैं, तो इट्स डेफिनेटली एन एंटिसिपेटेड फिल्म। द थिंग इज तो छावा जो है वो ग्राउंड पे टच करी है लोगों को। It has touched audiences on a level that I don't think Love and War will. ये मेरा पर्सनली मानना है, बिकॉज जितना भी कुछ हमें लव एंड वॉर के बारे में देखने को मिला है इट सीम्स लाइक इट्स क्वाइट अ यूरोपियन स्टाइल फिल्म है ना, थोड़ा सा जो है इलीटिस्ट टाइप लुक है फिल्म का, विच इज़ फाइन एंड फिल्म चलेगी ऑब्वियसली रिगार्डलेस ऑफ व्हाट हैपन्स। रणबीर भी लास्ट फिल्म उनकी एनिमल है जो कि बहुत बड़ी हिट है, एंड इवन छावा इज़ अ वेरी बिग हिट। आलिया भट्ट के साथ वो लास्ट फिल्म कर चुके हैं अपनी गंगूबाई, उसके बाद से उनकी अब तक कोई फिल्म आई नहीं है। एक सीरीज़ आई थी हीरा मंडी, वो भी मेरी मदर ने देखी थी एंड शी लाइक दैट एज वेल। तो खैर कहने का मतलब ये है कि महाअवतार परशुराम जो फिल्म है वो बहुत ज़्यादा एंटिसिपेटेड है अब इस फिल्म के बाद। पीपल रियली वांट टू सी विकी कौशल इन दैट रोल। एक जादूगर शायद कोई कॉमेडी फिल्म लग रही है शायद, है ना, आई डोंट नो, मे बी विल डू सम ट्विस्ट, आई डोंट नो, बट इवन दैट फिल्म इज़ क्वाइट एंटिसिपेटेड। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या पेसिंग होती है विकी कौशल के करियर के यहाँ से। फॉर मी पर्सनली, जस्ट फॉर द स्किल एंड द क्राफ्ट एंड द एक्टिंग, अक्षय खन्ना जो है शो स्टीलर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने एक्टिंग करी है फिल्म में वो कमाल है। मतलब इट्स जस्ट, मतलब वो इतने ढल चुके हैं कि मेरी मदर ने उन्हें रिकग्नाइज भी नहीं करा था, जबकि मैंने उन्हें बताया कि अक्षय खन्ना इस फिल्म में है जो औरंगजेब बने। बट स्टिल इट टुक अ वाइल टू बी लाइक इज दिस रियली हिम, बिकॉज इस तरीके से वो ढल गए हैं कैरेक्टर के अंदर। अगेन एक और डायलॉग भी था ऑनलाइन कि मृणाल ठाकुर को जो है फिल्म में रोल दिया जाना चाहिए था इंस्टेड ऑफ रश्मिका मंदाना। एक हद तक मैं समझ सकता हूँ कि लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं, बट एट द सेम टाइम आई डोंट थिंक कि रश्मिका ने कोई बहुत बेकार एक्टिंग करी है कुछ, बट वो जो हिंदी बोलने का उनका तरीका है शायद वो लोगों को खटका है आई थिंक। एंड क्योंकि मृणाल ठाकुर महाराष्ट्रन भी हैं एंड मराठा जो उनका एक्सेंट होता वो कमाल का होता, एंड आई थिंक कि शायद वहाँ पर यस शी वुड हैव बीन सूटेड बेटर। तो खैर ये एक मेरा आप कह सकते हो सेकंड रिव्यू था या क्या था, आई डोंट नो। आई जस्ट वांटेड टू टॉक अबाउट दिस फिल्म बिकॉज आई थॉट इट वाज प्रीटी इंपॉर्टेंट। जब मैंने इस फिल्म को दूसरी बार देखा है तो देयर आर मेनी थिंग्स दैट बिकम क्लियर कि ये फिल्म क्यों इतनी बड़ी हिट हुई है, विच आई सॉ इन द फर्स्ट थिंग इज़ वेल। एंड आज भी अगर आप वो रिव्यू देखेंगे तो उसके थंबनेल पे यही लिखा है विकी इन हिज प्राइम, एंड मैंने फिल्म को बहुत ही अच्छी रेटिंग भी दी थी। तो मैं अपने पॉइंट के साथ आज भी स्टैंड करता हूँ जो मैंने बातें बोली हैं। एंड व्हाट दिस इज़ बेसिकली अ रेट्रोस्पेक्टिव, जो मैंने देखा है फिल्म को देखने के बाद जो कुछ थॉट्स आए हैं मन में, एंड आई होप दैट यू ऑल्सो टुक समथिंग फ्रॉम दिस। एंड अगर आपके पास भी कुछ कहने के लिए तो ज़रूर बताइएगा। छावा 8 out of 10 फिल्म। सो यस, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड योर फैमिलीज।